रामगढ़ नाम एक गांव में एक बहुत ही प्यारा घर था। उस घर में एक बहुत अच्छी फैमिली रहा करती थी। उस घर के परिवार वाले बहुत ही सीधे साधे और मिडिल क्लास के थे। उनके घर में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। पति का नाम था महेश। महेश अपनी पत्नी गंगा से कहता है, गंगा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। मेरे सर ने मुझे आज बुलाया है। महेश इतनी बात कहकर अपनी फैक्ट्री को निकल जाता है। वह एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वो ज़्यादा हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था। वह फैक्ट्री पहुंच जाता है, तभी फैक्ट्री में उसके बॉस फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। महेश अपने बॉस के सामने जा खड़ा होता है और कहता है, आपने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया। वो हाँ महेश, मैं तुम्हें आज से अपने फैक्ट्री से निकालता हूँ, क्योंकि कल मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस आग की वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए मैं कुछ लोगों को फैक्ट्री से निकाल रहा हूँ, जिसमें कि तुम भी शामिल हो। और तुम अपने बचे हुए पैसे लेकर चले जाओ और मुझे फैक्ट्री में अब तुम दिखने नहीं चाहिए, समझे? लेकिन मैं अब कहाँ जाऊँगा सर? ना ही मेरे पास घर है, ना ही पैसे। मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा? फिर बताइए जरा। मेरे घर में बीवी और बच्चे हैं। वो मैं नहीं जानता, तुम क्या करोगे, तुम अपनी बात समझो। ऑफिस के बॉस ने तो ये कह दिया था। विजय निराश होकर वहाँ से चला गया और बॉस अपने फ़ोन पे फिर से बातें करने लगा। वह धीरे धीरे घर जा रहा था उदास होकर। वह घर जाने के बाद चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद उसकी पत्नी पूछती है, आज आप फैक्ट्री से बहुत जल्द आ गए, लगता है काम ज़्यादा नहीं किया आपने। अब क्या बताऊँ गंगा, मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया है, क्योंकि कल फैक्ट्री में आग लग गई थी। उसी वजह से बॉस को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी वजह से उन्होंने कुछ और लोगों को अपने काम से निकाल दिया है। बच्चे पहले ही खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। तभी महेश और गंगा एक साथ डिनर टेबल पर बैठे होते और बातें करते हैं। गंगा, अब तुम्हें बताओ, ना ही मेरे हाथ में नौकरी बची है, ना ही मेरे पास पैसे हैं। अब इस घर का रेंट हम कहाँ से भर पाएंगे? मकान मालिक कुछ दिनों में आएगा और फिर पैसे मांगने लगेगा। फिर हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या मेरी नौकरी चली गई। मैं तो अपनी हिम्मत हार चुका हूँ। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर दिखाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ हैं और कुछ ना कुछ हम लोग कर ही लेंगे। आप शांत रहिए। उस मोहल्ले में सुनीता नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो काफ़ी अमीर था। उसे प्यार से सब मौसी बुलाते थे। क्या बात है गंगा, बड़ी उदास हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे पति की नौकरी चली गई है, बताओ। हाँ मौसी, मेरे पति की नौकरी चली गई है। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। मैं इस घर का रेंट कैसे चुकाऊंगी, खाना कैसे खाएंगे हम लोग? गंगा, मेरा रामचंद्र एक गांव है। उस गांव में मेरा एक घर है। वह घर थोड़ा पुराना है और सालों से बंद है। उस घर की सफाई करके तुम लोग वहाँ रह सकती हो। और रही बात नौकरी की, तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी पहचान है, तो वहीं मैं तुम्हारे पति की नौकरी लगवा दूँगी। बस एक बात का ख्याल रखना कि ऊपर वाले कमरे को कभी मत खोलना। ये बात ज़रूर याद रखना, ठीक है? और कभी मत खोलना। मौसी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। आपने हम पर बहुत एहसान कर दिया है मौसी, धन्यवाद। सारी बातें गंगा घर जाकर अपने पति को बताती है। तभी बच्चे भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। वह गंगा खुशी के मारे बताती है अपने पति को कि मौसी ने उसे गांव वाला घर दे दिया है और नौकरी भी लगवाने का वादा किया है। गंगा मौसी ने आपको नौकरी भी दिलवाने का वादा किया है और अपने गांव का घर भी देने का वादा किया है। अरे वाह, अरे वाह, अब तो हम नए घर में जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। वैसे भी ये घर काफ़ी पुराना और टूट फूट गया है। ऐसी बात है तो तुम लोग अपना सामान आज ही बांध लो। हम कल सुबह ही निकल जाएंगे रामचंद्र गांव के लिए। तो तुम लोग अच्छे से सो जाना। नए घर में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दिनक दिनदा, दिनक दिनदा, दिनक दिनदा। सभी लोग सुबह अपने घर से निकल जाते हैं रामचंद्र गांव के लिए। वह धीरे धीरे जा ही रहे थे, तभी पिंकी कहती है, माँ, बहुत देर से मैं चल रही हूँ। चलने के कारण मुझे बहुत प्यास लग गया। मैं पानी पी कर आऊँ? इधर ही एक नदी मैंने सुना।
अच्छा हाँ, बहुत देर से तो हम चल रहे हैं। ठीक है, तुम्हें प्यास लगी है तो तुम जाओ, लेकिन बबलू को साथ में ले जाना, क्योंकि वह तालाब थोड़ी ही दूर पर है और खतरा ना हो इसी कारण तुम दोनों साथ में जाओ, ठीक है। बबलू पिंकी साथ में पानी पीने के लिए जाते हैं। गंगा महेश वहीं पे रिंकी बबलू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक गांव वाला आ जाता है। महेश फिर सोचता है कि मैं एड्रेस पूछ लेता हूँ उस घर का। तभी वह एड्रेस पूछने लगता है कि ये घर कहाँ है। तभी वह गांव वाला कहता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि जो घर सालों से बंद होता है उसमें अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं। तुम क्यों जा रहे हो उस घर में, बताओ। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये कलयुग है, कलयुग में तुम ये बात कह रहे हो? तुम्हें ही अपने परिवार की परवाह नहीं है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ एड्रेस। यहाँ से तुम्हें सीधे जाना है और बाईं ओर मुड़कर थोड़ी देर चलना है। चलने के बाद तुम दाईं ओर हो जाना, वो घर आ जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। गांव वाला एड्रेस बता के वहाँ से जाने लगता है। वह चला जाता। पिंकी बबलू पानी पीकर आ जाते हैं। तभी पिंकी कहती है कि मैंने पानी पी लिया और बबलू ने भी पी लिया, तब हम आगे चल सकते हैं। फिर महेश उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ने लगता है। महेश के पीछे पीछे सभी लोग जाने लगते हैं। तो वह वही बताए पते पर पहुंच जाते हैं। वह घर वाकई में बहुत पुराना होता है। रिंकी अचानक से कहती है, माँ, ये घर तो बहुत पुराना लग रहा है। मुझे तो लग रहा है इस घर में कोई भूत हो सकता है। मुझे तो देखकर ही बहुत डर लग रहा है। क्या बात कर रही हो पिंकी? ये घर बहुत दिनों से बंद था ना, इसी वजह से ये धूल और मिट्टी की वजह से गंदा हो गया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हम इसकी सफाई करेंगे ना तो फिर ये साफ हो जाएगा, ठीक है? चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद घर काफी सुंदर होता है। बबलू कहता है, दीदी, ये घर तो बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है। देख रही हो, बाहर से बस डरावना देखने में लग रहा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे तो पहले भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जब एक चुड़ैल पहले से ही साथ में हो तो डर क्या लगेगा। आप तो एक नंबर की चुड़ैल हो, आपके सामने तो दूसरी चुड़ैल भी फेल हो जाए। वैसे क्या बोला तूने बबलू? मैं चुड़ैल लगती हूँ? मैं चुड़ैल हूँ तो कौन है? तो भूत है, समझा? दीदी चुड़ैल है, दीदी चुड़ैल है, मुझे पकड़ो दीदी, दीदी तो चुड़ैल है, दीदी चुड़ैल है। बबलू उसे छेड़कर ऊपर वाले कमरे की ओर चला जाता है। तभी पिंकी भागते हुए उसके पीछे जाती है। वह पीछे जाने के बाद, बच्चों संभाल कर, अच्छे से सीढ़ियां हैं, ठीक से चलना, फिसल के गिर मत जाना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, बच्चे तो यूं ही ऐसे ही कूदते रहते दिन भर घर में। चलिए हम आगे का काम करते हैं। दीदी रुक तो रुक 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 जरा रुक, शैतान कहीं का। वैसे तू यहाँ क्यों रुक गया, बता। दीदी, माँ ने इसी कमरे के बारे में बताया था कि इस कमरे के पास कभी नहीं जाना है। यही कमरा माँ ने बोला था कि इसके पास भटकना भी नहीं है। हाँ बबलू, माँ ने तो कहा था। चल चल चल, हम यहाँ से चल लेते हैं। माँ ने को इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बताया, मुझे तो डर लग रहा है। चल खाना खा के चुपचाप सो जाते हैं। बबलू पिंकी आराम से एक कमरे में सोए रहते हैं। तभी दूसरी तरफ से किसी की रोने की आवाज़ आने लगती है। कोई है, मुझे बचाओ। ये भयानक आवाज़ सुनकर तुरंत पिंकी उठ जाती है और कहती है, ये किसकी आवाज़ थी? कहीं बबलू ने शैतानी तो नहीं की? लेकिन बबलू तो सो रहा है। ये मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। कौन हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। रिंकी देखने जाती है कि वह किसकी आवाज़ थी, कौन रो रहा था। वह चुपचाप आवाज़ का पीछा करते वहाँ पहुँच जाती है। वह आवाज़ कमरे से आ रही थी जहाँ पे गंगा ने उन दोनों को जाने से मना किया था। वो वहाँ जाकर रुककर इधर उधर बहुत ही आश्चर्य से देखने लगती है और वह अपने आप से कहती है, ये आवाज़ तो शायद इधर से आ रही थी। कौन हो सकता है? ये कमरा तो बंद है। वह कमरा बंद होता है। तभी वहाँ पे
एक अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है जो रिंकी के सर पर मंडराने लगती है। रिंकी आगे पीछे होकर देखती है, कभी वह उसके सामने आ जाती है, कभी ऊपर उड़ के चली जाती है। रिंकी चिल्लाते हुए चली जाती है अपने माता पिता के पास। माँ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचा, वो चुड़ैल, माँ, वो। क्या हुआ पिंकी, तुम इतनी डरी हुई क्यों? और तुम किसका नाम चुड़ैल चुड़ैल कह रही हो? क्या हुआ बताओ, तुम डरो मत, मुझे बताओ। माँ, जिस कमरे के सामने आपने जाने से मना किया था, मैं वहाँ चली गई क्योंकि एक बहुत ही भयानक आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि एक चुड़ैल थी। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।